बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तारापुर में सरकारी ज़मीन पे जो घर बना हुआ था, जो सीढ़ियाँ थी, उसको तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि मंत्री हों या विधायक हों, जिनका सरकारी ज़मीन पे घर का कोई भी हिस्सा होगा उसको तोड़ा जाएगा, बुलडोज़र चलेगा। उसको लेके बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं श्रवण कुमार, जब उनसे पूछा गया तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो बयान को सुनें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। सरकारी संपत्ति पर अगर अवैध कब्जा है, कानून को अपने हाथ में लिया है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कोई पहली दफ़ा बिहार में नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी के 21 साल के शासन में भी कार्रवाई हुई है। और जो अवैध रूप से सरकारी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, मकान कब्जा किए हुए हैं, तो उस पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और कार्रवाई चलती रहती है। कार्रवाई होना भी चाहिए। सर, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रोटेस्ट भी हो गया, अब बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 3 लोग मिलकर के पूरे सरकार चला रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर रहे, क्या एनडीए वाली बिल नहीं है, बातें क्यों नहीं पा रही। नहीं, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, केरल में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब लोग लगे हुए हैं चुनाव में। जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही हमको लगता है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की जो संभावना है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। अच्छा, बिहार में बुलडोजर एक्शन के बाद शराबबंदी पर भी कई बार सवाल उठे, हालांकि मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया, पर टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर के फिर से हो रहा है कि शराबबंदी के कारण बिहार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, शराबबंदी बिहार में जो किया है, यूँ कहें कि पूर्ण नशाबंदी जो बिहार में हुआ है, बिहार की आधी आबादी की मांग थी और आधी आबादी की मांग को नीतीश कुमार जी ने फुलफिल किया, पूरा किया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसे बहुत बुरा मानते थे शराब को, और वो कहते थे कि अगर एक क्षण के लिए मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब को बंद करूँगा। ये शराब से ही सारी बुराइयाँ होती रहती है, तो पूर्ण विराम उस पर लगाएंगे। और ये हम सब लोगों ने आज जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं बिहार के लोग, सिर्फ विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य और नेता लोगों ने सिर्फ संकल्प नहीं लिया कि हम इसको बंद रखें। बिहार के 5 करोड़ लोग भी मानव श्रृंखला बना करके पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया। 18,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी है शराबबंदी के खिलाफ, पूर्ण नशाबंदी के खिलाफ। तो इतना समर्थन, इतने लोग शामिल हुए, इसके बाद भी अगर लोग इधर उधर की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि राज्य की आधी आबादी की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार आ गए, हार गए, बंगाल जिताने गए, ममता दीदी को भी वोट मांगने गए। जब बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, सफाया कर दिया, एक एमएलए और कम जाता तो विरोधी दल के नेता भी नहीं बनते, जो सरकार बनाने का हसीन सपना देख रहे थे, कह रहे थे कि 18 तारीख या क्या तारीख उन्होंने तय कर दिया था, गांधी मैदान में शपथ लेने वाले थे। तो शपथ लेने वाले व्यक्ति की भावना को भड़काने का यह काम कर रहे थे। बिहार के लोगों ने इनका पूरी तरह से 35 सीट पर निपटा दिया। बंगाल में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार में जब चुनाव था तो सत्तू पी रहे थे, बंगाल में आए तो छाल मुड़ी खा रहे थे। बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर जिस राज्य के प्रमुख भोजन है, जिस राज्य की प्रमुख नाश्ता है, जिस राज्य की जनता सबसे के लिए प्रिय उनके लिए व्यंजन है, और अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमको जो चीज़ें विरासत में मिला है, अगर उसको कोई अक्षुण्ण रखता है, उसको कोई आगे बढ़ाता है, इससे प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है।
तो आपने श्रवण कुमार का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी लोग का सरकारी ज़मीन पे कब्जा होगा तो निश्चित रूप से टूटेगा। सम्राट चौधरी ने ठीक ही बताया है। और साथ ही साथ बिहार में कैबिनेट विस्तार कब होगा उसको लेके भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल चुनाव के बाद जो बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो फ्री हो जाएंगे तो बिहार में कैबिनेट विस्तार भी होगा। और शराबबंदी पे उन्होंने कहा है कि साफ तौर पे कि बिहार में शराबबंदी कभी नहीं खुलेगा। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।